नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को यूपीएस स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज। सरकार का कहना है कि 23 लाख एम्प्लॉय को सीधा फायदा देखने को मिलेगा। इससे पहले सरकार के पास ऑलरेडी ओपीएस और एनपीएस पहले से ही था, लेकिन उसके बाद भी यूपीएस लाने की क्या जरूरत पड़ गई है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे एक आम एम्प्लॉयमेंट को क्या फायदा होने वाली है। ओपीएस का पूरा नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद लाया गया था एनपीएस। एनपीएस का पूरा नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद अभी 2024 में लाया गया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये तीनों स्कीम क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती थी। यह योजना 2004 से पहले नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। ओपीएस की मुख्य विशेषताएं हैं: एक निश्चित पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 2. सरकार द्वारा वित्त पोषित, ओपीएस पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 3. सेवा अवधि के आधार पर, पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। 4. महंगाई भत्ता, पेंशनरों को महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाता है। 5. पारिवारिक पेंशन, पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। ओपीएस को 2004 में नई पेंशन प्रणाली एनपीएस द्वारा बदल दिया गया था, जो एक योगदान आधारित पेंशन योजना है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के स्थान पर शुरू की गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती थी। एनपीएस की मुख्य विशेषताएं हैं: 1. योगदान आधारित, एनपीएस में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा योगदान किया जाता है। 2. व्यक्तिगत खाता, प्रत्येक सब्सक्राइबर का एक व्यक्तिगत खाता होता है जिसमें उनके योगदान जमा किए जाते हैं। 3. निवेश, एनपीएस फंड को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है। 4. सेवानिवृत्ति लाभ, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद सब्सक्राइबर को एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त होती है। 5. पोर्टेबिलिटी, एनपीएस खाता पोर्टेबल है, जिसका अर्थ है कि सब्सक्राइबर अपने नियोक्ता या स्थान को बदलने पर भी अपने खाते को साथ ले जा सकते हैं। एनपीएस का उद्देश्य देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और स्थिर आय प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एक प्रकार की पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और स्थिर आय प्रदान करना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रशासित की जाती है और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा योगदान किया जाता है। यूपीएस के मुख्य विशेषताएं हैं: एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अनिवार्य योजना है, जिसका अर्थ है कि सभी कर्मचारी जो ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं उन्हें इस योजना में शामिल होना होगा। 2. योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा योगदान किया जाता है, जो कि मूल वेतन का 12% है। 3. यूपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त करते हैं। 4. पेंशन राशि की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और सेवा की अवधि के आधार पर की जाती है। 5. यूपीएस में निवेश करने वाले फंड को ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है और उन्हें विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है। यूपीएस का उद्देश्य देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और स्थिर आय प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।